श्रीधर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी देखिए, अब लगातार सिलसिला इसी बात को लेकर चल रहा है, यही मुद्दा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में चल रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद बीते 5 दिनों से अभी तक वो अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी तबियत भी खराब हो गई है। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? ये जो माहौल पूरी तरह से एक पूरे प्रदेश में जो सामने सबके उभर कर आया, आखिरकार देख रहे हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। और ये पूरा एक तरह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको एक तरीके से इसका रूट कॉज़ सोचना चाहिए। जैसे स्वामी जी ने कहा कि शंकराचार्य में ईगो आ गया है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक शंकराचार्य के अंदर ईगो आ जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य या कोई भी संत अल्ट्रुइस्ट होता है, वो दूसरों का केयर करता है। 2-3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ जी। कि अपने ही शास्त्र में हम्म। कहा गया है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, कि भले ही वो कितना शुद्ध हो, कुछ भी हो, लोक के विरुद्ध हो तो वो नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम्म। शंकराचार्य जी जो गंगा स्नान के लिए प्रवेश कर रहे हैं, पालकी से जा रहे हैं, तो वहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि किसी तरीके के वाहन से जाना जो है, प्रजा या समाज के लिए या आस-पास के लोगों के लिए असुविधाजनक है। एक संत के स्तर पे भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जाने से जो है, अगर असुविधा हो रही है, हम्म। तो या तो हम जाएँ ही हम्म। ना, या फिर जाएँ तो हम्म। एक सामान्य मनुष्य के रूप में जाएँ। ठीक है? क्योंकि जनता हम्म। की सुविधा का ध्यान देना ही संत होना होता है। हम्म। और दूसरी बात, जिस हम्म। तरीके से प्रशासन जो है, प्रशासन के लिए कहीं भी कोई धार्मिक व्यक्ति अगर जाता है, तो प्रशासन के लिए मैं बताऊँ बड़ी चिंता की बात होती है, बड़ा सेंसिटिव मसला होता है। पुलिस भी उस मुद्दे हम्म। को सुलझाना चाहती है। तो जहाँ तक ये है कि पुलिस या प्रशासन ने हो सकता है समझाया भी होगा कि आप महाराज जी, आप हम्म। आएँगे तो यहाँ दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति मच सकती है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है शंकराचार्य जी को इस पे विचार करना चाहिए और अनायास गुस्से में किसी तरीके की सत्ता के विरोध में या समाज के विरोध में बैठ जाना, खड़े हो जाना, क्योंकि अपने आप में देखिए, आध्यात्मिक स्तर से भी देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे हम्म। भी बहुत बड़े मसले चल रहे हैं। जैसा कि मिश्रा जी ने बताया था कि अ, जो है अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ को लेकर के जो इश्यू चल रहा है, तो ये सारे मसले अपने आप में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक हम्म। संत होने की हम्म। हैसियत से वो अगर चाहें तो इस समस्या का निदान स्वयं कर हम्म। सकते हैं वो। उसको कोई राजनीतिक रूप देना या व्यक्तिगत रूप से उसको पर्सनल ईगो पे ले लेना, मुझे लगता हम्म। है ये एक संत के लिए, संत समाज के लिए भी विचारणीय और चिंताजनक स्थिति है। तो इस पे विचार करना चाहिए। हम्म। ठीक है आचार्य जी, आपने तो ये बात कही कि इस पे विचार करना चाहिए, संत के हिसाब से उन्हें सोचना चाहिए, वो भी एक आम जनता बनकर आए। और हालांकि रविंद्रपुरी महाराज जी ने भी शुरुआत में जिक्र किया कि जनता ने स्नान कर लिया तो समझो हम स्नान कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने तो अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी बातें रख ली, लेकिन अब शंकराचार्य की तरफ से तो ये बयान आया है कि हमने तो बोला कि हम जाएंगे पैदल। सवाल तो सिर्फ इतनी सी बात थी ना कि आप अपने रथ से उतर जाइए, पैदल चलिए। प्रशासन ने कहा, उन्होंने कहा कि हम तो चलने के लिए भी रेडी थे, लेकिन प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने हमसे बहस की और फिर मामला यहाँ तक पहुंच गया। उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने तो कहा कि एक पुलिसकर्मी, एक प्रशासन की तरफ से कोई भी एक अधिकारी जो है आगे आगे चले, पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए हम संगमनोस तक जाएंगे। अब उनकी तरफ से तो ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, जो वीडियो आए या जो भी है, हम ये कह रहे हैं कि पालकी वहां तक पहुंची ही क्यों है। देखिए, हम्म। हमारा चाहे संविधान हो, चाहे नियम कानून हो, वो सबके लिए बराबर होता है। बराबर। सबसे पहले हम्म। पालकी वहां तक पहुंचना ही ये चिंता की बात है कि आप हम्म। देखिए उतना क्षेत्र घेरा गया है, उससे आम जनता को असुविधा हुई। दूसरी बात, गंगा में स्नान का विधान क्या है, कुंभ का विधान क्या है, कुंभ का मतलब क्या होता है, स्नान करने का मतलब होता है हम चीजों को छोड़ने जाते हैं, विसर्जित करने जाते हैं, एक सामान्य मनुष्य बन के हम जाते हैं। अपने यहाँ देखिए हम्म। शास्त्रों में भी जो सबसे पवित्र माना जाता है, वो जल पवित्र हम्म। माना जाता है तीर्थ का। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि तीर्थ हम्म। हमारे संस्कृति का एक संकेत है कि वहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी का धर्म नहीं पूछता, कोई ये भी नहीं पूछता तुम आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो। सबके लिए एक विधान है कि एक ही घाट पे आप जाओगे, वहां पे हम्म। स्नान करोगे, एक सामान्य मनुष्य बन के जाओगे, न कि आप अपने भीतर के एक अहम भाव लेकर के जाओगे, मैं बड़ा हूँ, विशिष्ट हूँ। मैं केवल शंकराचार्य जी के पक्ष में ही नहीं कह रहा हूँ, कोई भी है। वो जब गंगा स्नान के लिए जाता है तो मेन चीज देखिए भावना होती है। उस भावना से, एक हम्म। सामान्य मनुष्य के भावना से, सामान्य मनुष्य की फीलिंग को समझते हुए
सामान्य जनता के भाव को समझते हुए आप बिल्कुल समर्पित भाव से वहाँ जाएँगे, विवाद की स्थिति ही नहीं बनती। हम ये कहते हैं आप संत अगर हो कोई भी, तो वहाँ विवाद हुँ, कैसे उत्पन्न हो सकता है? संत जो है दूसरों की हुँ, सुविधा के लिए है, ठीक है, हम स्नान नहीं करें, मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ, मेरी अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था है। लेकिन मेरी आस्था हुँ, मानव के कल्याण की है, मानव की सेवा की है। मुझे अगर लगेगा कि मुझसे अगर 10 लोगों को असुविधा होती है, तो माँ को मैं दूर से ही प्रणाम करके कहूँगा, नहीं माता मुझे क्षमा करिएगा, आपके बच्चों को हुँ, असुविधा होगी इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे क्या है हुँ, कि हमारा तो विधान है कि एक के लिए हम जो है परिवार के लिए गाँव को परिवार के लिए अपने को छोड़ते हैं। हुँ, और परिवार की ज़रूरत पड़ती है तो हम गाँव को छोड़ते हैं। गाँव के वो ऐसे ही उत्तरोत्तर हम बढ़ते जाते हैं। हम एक से बहुत सारी इकाई पे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शंकराचार्य जी को इसको इतने विशाल स्तर पे अगर कर रहे हैं, हालाँकि वो हुँ। चाहें तो ये सामान्य-सी बात है। उसको वहीं अच्छा पे वो आचार्य निपटा जी, सकते थे। इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान हैं और एक पक्ष तो ये भी कहता है कि आचार्य जी अपने आप को हाइलाइटेड करने के लिए हमेशा विवादों में अपने आप को खुद घेरने के लिए इस तरह की हरकतें हुँ। करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। आप भी इस बात से सपोर्ट करते हैं क्या? क्योंकि अभी देखिए महाराज जी भी रविंद्र पुरी जी भी जुड़े, उन्होंने भी तमाम उनके बारे में बातें रखी हैं। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद एक ही बात सामने निकल कर आ रहा है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद खुद को हमेशा हाइलाइटेड करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा और शायद हुँ, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे स्वयं समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं भारत में अन्य भी संत हैं, अन्य भी हुँ, शंकराचार्य हैं। हुँ, उनके तरफ से तो इस तरह की असुविधाजनक चीज़ें, असुविधाजनक बातें नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं? तो क्या वो मूर्ख हैं? या फिर हुँ, क्या उनको धर्म के प्रति चिंता नहीं है? या फिर उनको हुँ, किसी तरीके के मुद्दे या मसले को जिस तरह से ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर सरकार पे भी ये प्रश्न उठा रहे हैं, किसी पे हुँ, प्रश्न या उँगली उठाने के पहले बड़ा विचार करना चाहिए। क्या सरकार, हम कह रहे हैं कि वो गाय के मुद्दे को लेके अगर चल रहे हैं तो, या धर्म के मुद्दे को लेके चल रहे हैं तो, मंदिर के मुद्दे को लेके चल रहे हैं तो क्या सरकार ने, मैं सरकार के पक्ष-विपक्ष में नहीं कुछ कह रहा हूँ। एक जी, आम मनुष्य की तौर पे हुँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या जिस सरकार का विरोध हो रहा है या जिस सरकार के विषय में वो कह रहे हैं, क्या उस सरकार ने मंदिर पे काम नहीं किया है? या गौरक्षा हुँ, पे काम नहीं किया है? देखिए, हुँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय आप पूरा 100% ही करें। आपका एफर्ट अगर 50% हुआ, 70% हुआ तो वो भी एक एफर्ट है। ना कि आप हुँ, 30% को लेकर के आप पूरा जो है आक्षेप लगा दें। और जी, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्ममनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी संत के लिए गुस्सा हुँ, अशोभनीय है। गुस्सा हुँ, होना ही अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर देता है कि आपको कैसे गुस्सा आ जा रहा है। तो है, ये जी, सब मुद्दे हैं और इस पे ब ब व्यापक स्तर से बातचीत चल रही है और मैं इसमें हुँ, सारे शंकराचार्य और जो शंकराचार्य शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ें कर रहे हैं, उनकी भी सराहना करता हूँ और जो भी इनके तरफ से भी अगर कुछ अच्छा होता है तो वो सराहनीय है, लेकिन हमेशा जनता की सुविधा का ध्यान देते हुए ही काम करना चाहिए। हुँ, और भी बहुत ठीक सारे है। मुद्दे हैं। जी, जी। महाराज जी अब रविंद्र पुरी जी महाराज जी से जवाब ले लेती हूँ। महाराज जी अब तो अभी मुक्तेश्वरानंद की अभी हाल की ही खबर आ रही है